देखिए, बुनियादी तौर पे जो के इलेक्ट्रिक के इशूज़ हैं, बिजली के इशूज़ हैं, ब्रेक डाउन के जो इशूज़ हैं, उसकी वजह से ये चैलेंजेस आ रहे हैं। बिकॉज जो आप पानी पंप करते हैं वो बिजली के ऊपर करते हैं, तो अगर धाबे जी का ब्रेक डाउन होता है तो आप सिर्फ ये कैलकुलेट ना करें कि ब्रेक डाउन को कितने घंटों में आपने करेक्ट कर दिया। ब्रेक डाउन को करेक्ट करने के बाद उस मशीनरी को, मोटरों को चलने में, पंपिंग करने में मजीद घंटे लगते हैं, जिसकी वजह से ये चैलेंज हमें आता है। इसके ऊपर हम काम करें और इंशाल्लाह अनकरीब इसके अंदर आप बेहतरी देखेंगे। मैं तो चाहता हूँ पंपिंग स्टेशन को हम धाबे जी को सोलराइज कर दें, ताकि वंस एंड फॉर ऑल हमारा ये जो है बिजली ब्रेकडाउन का मसला ही ख़त्म हो जाए। जो दूसरी बात आपने सिंध हाई कोर्ट के फैसले की, KMC कंटोनमेंट एरिया से टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकती, और ना हमने KMC ने के इलेक्ट्रिक के साथ ये मुआहिदा किया था कि आप किसी कंटोनमेंट इलाके में हमारा बिल भेजें। वो एक गलती हुई थी जिसकी तस्दीक कर दी गई थी। हमारे वकीलों ने भी इस बात को कंटेस्ट नहीं किया। मैं अभी रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि कंटोनमेंट का 1 रुपया भी KMC के पास ना आ रहा है, ना हम चाहते हैं कि वो हमारे पास आए। वो अपने पैसे को खुद इकट्ठा करें, लेकिन उस पैसे को लोगों की फलाह बहबूद के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए खर्च किया जाए। मैं वाजे करना चाहूँगा, हम KMC की हदूद में ही वो टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ इकट्ठा हो रहे हैं। पिछले महीने यानी कि अक्टूबर के महीने में 37 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए हैं उस टैक्स की मद में, जिसमें से 9 करोड़ रुपए हमने अपना बिजली का बिल पे किया है। 27.5 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं, यानी कि KMC के अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। ये एक जमाने में टैक्स 1 करोड़ रुपए महीना आता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पॉलिसी की वजह से, क्योंकि चोरी नहीं हो पा रही, 27 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में आ रहे हैं, जिससे हमारी मुआशी हालत में बेहतरी आई है। और अगर हमारी मुआशी हालत में बेहतरी आई है तो आपको शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह काम होता हुआ नजर आ रहा है। ये कमिटमेंट है हमारी, ये एक एक पाई कराची वालों की अमानत है, और इंशाअल्लाह इस अमानत के ऊपर ना खयानत होगी, और इस अमानत को दयानत और मतानत के साथ कराची गली मोहल्लों में खर्च करेंगे। R1, R2, R3 ये 3 वो है 75 किलोमीटर इसका रेडियस आप कह लीजिए। इसकी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस इस वक्त स्टार्ट हो चुका है। प्रोक्योरमेंट को मुकम्मल करने के फौरन बाद ऑन ग्राउंड काम स्टार्ट कर देंगे, और इंशाल्लाह काम को हम पाई तकमील तक पहुंचाएंगे। तकरीबन 14 से 15 माह इस प्रोसेस में लगेंगे। हम जब ऑन ग्राउंड काम करने जाते हैं ना, हमें बड़ी दुश्वारियों का सामना होता है। कहीं से गैस की लाइन निकलती है, कहीं से सेवरेज की लाइन निकलती है, कहीं से बिजली की यूटिलिटीज़ की लाइन जाती है, जिसकी वजह से दुश्वारियाँ ज़रूर होती हैं। लेकिन जो माली सिचुएशन यानी कि फाइनेंशियल एलोकेशन है, तकरीबन कुछ 77 अरब रुपए वो मौजूद है, वो पैसे पार्क्ड है, और इंशाल्लाह प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस मुकम्मल करने के फौरन बाद ऑन ग्राउंड काम हम स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, इसमें मैं वाजे करूँ, ये आपने खुद सवाल के आखिर में कह दिया पैसा आवाम का है, वर्ल्ड बैंक का पैसा नहीं है। वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिंग कर रही है, ये कर्जा सिंध हुकूमत ले रही है, और पे जो है सिंध हुकूमत करेगी इसको। $1.6 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है, कराची वाटर सेवरेज सर्विसेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इसका एक एक पाई वो अकाउंटेबल है, वो आपके बजट में शामिल है, बजटेड है। नंबर 1, अभी आपने जो पहला फेज है SOP 1, आप SOP 2 को SOP 1 को कंप्लीट किए बगैर तो क्लोज नहीं कर सकते। तो SOP 1 जो है वो 30 जून 2026 तक हमको मुकम्मल करना है। जो प्रोजेक्ट सारे ये चल रहे हैं और आपको काम होता हुआ उसके ऊपर नजर आ रहे हैं। इसी प्रोजेक्ट के थ्रू धाबे जी, राइजिंग, पिपरी मेन, सूबा नगर, ईसा नगरी, ये सक्शन जेटिंग मशीन्स, आपके मास्टर प्लान की स्टडीज वगैरह, वो सारी इस SOP के जरिए हो रही है। और SOP 2 के अंदर आपका K4 ऑगमेंटेशन का काम शामिल है, इसी तरह TP4 का काम शामिल है। तो ये तमाम चीज़ें मौजूद है, कोई मुबहिम नहीं है, किसी से छुपी भी नहीं है। आप चाहेंगे तो मैं इसके अंदर आपके साथ एक मीडिया ब्रीफिंग रख सकता हूँ, जिसके अंदर तमाम तफसीलात जो इस प्रोजेक्ट की हैं वो आप तमाम मीडिया के दोस्तों को हम बता सकते हैं, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि काम हो क्या रहे। अफसरान जो है ना, वो मीडिया शाये होते हैं। कुछ अफसरान को शौक होता है मीडिया के सामने आने का, कुछ को नहीं होता। हम सियासी लोगों की तो मजबूरी है आपके सामने आना, आपकी मजबूरी है हमारे सामने आना, तो हम तो हमेशा तैयार हैं। लेकिन जिस दिन आप कहेंगे, इन अफसरान को आपके साथ बिठा के ब्रीफिंग दे दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से काम किए जा रहे हैं। बाकी DPC के लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है हमने, और इंशाल्लाह जल्द प्रोसेस को मुकम्मल करके जो लोगों का जायज़ मुतालबा है उसको कानून के मुताबिक इंशाल्लाह हम हल करेंगे।